निंदा की। हमारे टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक किसी ने इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई, ये आईना देखने का भी बात है। शुक्रिया। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पे कोई चढ़ जाए और अपशब्द भाषा का उपयोग करे, उसको मैं कतई सही नहीं मानता हूँ। सभ्य सौम्य राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है। और जिसने भी ऐसा कहा होगा, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी से कोई लेन देना उसका नहीं था। यात्रा निकल जाए और बाद में मंच पे कोई चढ़ जाए और बोल दे, जिसने भी कहा गलत कहा, नहीं कहना चाहिए। और संवाद में, चर्चा में, राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग की तो कोई स्थान ही नहीं है। और हम लोग, हमारी पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, हम लोगों ने कभी इस प्रकार की बातों को सपोर्ट नहीं किया, आगे भी नहीं कर सकते। अब तो भागवत साहब खुद कह रहे हैं कि 75 साल वाली कोई बैरियर नहीं है। अब कोई उन पर दबाव आया होगा। पहले तो कहा था उन्होंने एक बार कि एक समय होता है, उसके बाद लोगों को काम नहीं करना चाहिए। अब कुछ दबाव आया होगा कि अपने बयान से पलटे हैं। उनका अंदरूनी मामला है, मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक बात सच है कि जो दबाव अमेरिका हम पे डाल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए थी, वो नाकाम रही है। और खास करके जो टैरिफ लगाया है 50% का, सरकार को बहुत पहले से एक पैकेज बनाना चाहिए था। जब चंद उद्योगपतियों के लिए आप लाखों करोड़ का पैकेज बना सकते हो, तो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आपने कोई पैकेज क्यों नहीं बनाया? कुछ लैंड ऑफ क्रेडिट, कुछ सब्सिडी, कुछ एक्सपोर्ट्स में राहत हम दिला सकते थे। लेकिन सरकार ने बहुत लेट रिएक्ट किया है। इस रिएक्शन से जो लाखों लोगों की नौकरी जाने वाली है, उन पर खतरे की घंटी बज रही है। और इसको टैकल करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। मैं मानता हूं कि अमर्यादित भाषा जिस हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी स्वीकार्य नहीं है, तो सार्वजनिक जीवन में कैसे स्वीकार्य हो सकती है? और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये लोक लाज का सिद्धांत जिसके सहारे लोकतंत्र चलता है, उसको ये नुकसान पहुंचाने वाला। कि मोदी को कोसते कोसते अब इस मोड़ पर आ गए हैं कि मोदी जी की मां को भी गाली दे रहे हैं। हे महामंद बुद्धि, अब तुम 55 साल के हो गए। दुश्मन की मां भी सामने आ जाए, उसको भी प्रणाम किया जाता है। आपकी दादी की आत्मा रो रही होगी आज। मुझे लगता है इसीलिए वो चाहती थी कि राजनीति में प्रियंका गांधी आए। देखिए, बांग्लादेश में भी बहुत हिंदू थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो 1947 में पाकिस्तान में भी बहुत हिंदू थे। आज वहाँ हिंदुओं की स्थिति क्या है? तो जो कारण पाकिस्तान में रहे, जो कारण बांग्लादेश में रहे, वही कारण है जिनकी वजह से संभल से हिंदू भागा। मुझे लग रहा है कि अगर आंख नहीं खुली, देश के लोगों की आंखें नहीं खुली, तो ये पूरा देश ही संभल बन जाएगा। इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? इसमें तो हिंदुओं का गुनाह है। आंख तो हिंदुओं ने बंद कर रखी है। संभल में आज जीना दुश्वार है, वहाँ मंदिर बनाना भी दुश्वार था। श्री कल्की धाम का निर्माण हो, ऐसा हम चाहते थे। श्री कल्की धाम के निर्माण की जब हमने घोषणा करी तो उस पर पाबंदी लगाई गई। वो तो भला हो भारत के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने आकर श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। लेकिन अगर हिंदू ना जागा, हिंदुओं की आंखें नहीं खुली, तो ये सारा देश ही संभल बन जाएगा। एक संभल का विषय नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा वहां चिल्ला रहे हैं। जिन लोगों की आंखें खुल गई हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आंख बंद किए बैठे हैं। देखिए, मोदी को कोसते कोसते अब इस मोड़ पर आ गए हैं कि मोदी जी की मां को भी गाली दे रहे हैं। मैं इन
मंद बुद्धि सिंह से कहना चाहता हूं, मूर्खाधिराज, हे महामंद बुद्धि, अब तुम 55 साल के हो गए, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि ये भारत है, यह मां की पूजा होती है, इस देश को मां कहा जाता है, भारत माता की जय बोला जाता है, दुश्मन की मां भी सामने आ जाए उसको भी प्रणाम किया जाता है, शत्रु की मां के पैर छू के उससे आशीर्वाद लिया जाता है। आपको यह समझ में नहीं आया? रोज नरेंद्र मोदी को गरियाते हो, पेट नहीं भरा अभी गाली देते देते, उनकी मां को गाली देना शुरू करा दिए हो। इंदिरा गांधी जी की आत्मा रोती होगी, आपकी दादी की आत्मा रो रही होगी आज। मुझे लगता है इसीलिए वो चाहती थी कि राजनीति में प्रियंका गांधी आए, प्रियंका गांधी राजनीति में आए, ये इंदिरा गांधी चाहती थी। शायद उन्होंने पूत के पांव पालने में देख लिए थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और नेशनल हेराल्ड में कोई व्यक्ति अभी तक जेल नहीं गया है, तो इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब कुछ इलेक्शन पे असर पड़ेगा इसका? देखिए, यात्रा की एक आत्मा होती है और राहुल गांधी जी की यात्रा में आत्मा नहीं है। बिहार में जिन लोगों को वो बुला रहे हैं वो तो सब वो हैं जो बिहारियों को गाली देते थे। स्टालिन बिहारियों को खदेड़ने की बात करते हैं और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वो बिहारियों को गाली देते हैं, दोनों मंच पे थे। अब राज ठाकरे को और बुला ले राहुल जी, तो राहुल गांधी जी राज ठाकरे को बुला के बिहारियों को गाली दिलवाएं। तो मुझे लगता है ये जो यात्रा है इसमें आत्मा नहीं है और बिना आत्मा के शरीर शव हो जाता है। तो इस यात्रा का कोई प्रभाव बिहार की राजनीति पे पड़ने वाला